अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जिला आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट पर। आप देख सकते हैं कि लालगंज सुरक्षित सीट से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी और आजमगढ़ सदर लोकसभा से मसूद अंसारी बहुजन समाज पार्टी से नामांकन करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं कलेक्ट्रेट पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर गीता है। मैं सदर जिला पंचायत मेहनाचुर आजमगढ़ बसपा नेत्री आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। जिस तरह से चुनाव में जात बिरादरी और धर्म की बात की जा रही है, देखिए जो जात बिरादरी और जो एक तरह से भेदभाव की जो विचारधारा रखी जा रही है, ये भाजपा में रखी जा रही है, समाजवादी पार्टी में रखी जा रही है, कांग्रेस पार्टी में रखी जा रही है। लेकिन गैर जात बराबरी को जो है कि दूर करने के लिए समानता, भाईचारा, शिष्टाचार, मानवता लाना अगर किसी पार्टी का उद्देश्य है तो सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है। तो जो बहुजन समाज पार्टी है, उस बहुजन समाज पार्टी में कोई जात पात, धर्म या भेदभाव के नाम पर किसी को बांटा नहीं जा रहा है। क्योंकि आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए तो जो है कि लोकसभा का टिकट जितना दिया गया है बहुजन समाज पार्टी के तहत, सर्व समाज के लोगों को उसमें हिस्सेदारी दी गई है। और सबको, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अनुसूचित जात के लोग हों, चाहे पिछड़ी जात के लोग हों, चाहे जो है कि सामान्य वर्ग के लोग हों, सारे लोगों को बहन जी ने संविधान के अनुसार, जो बाबा साहब ने संविधान में सभी लोगों को भागीदारी दी है, उसी के अनुसार सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के तहत उम्मीदवारों को उसी के तहत उतारी हैं। बहुजन समाज पार्टी के से बहुत सारे नेता जो है दूसरे दलों में जो चले गए हैं पार्टी छोड़कर, जो है, तो क्या लग रहा है? देखिए, जब मान्यवर साहब थे और बहन जी थी, तभी से सभी लोगों को इन्होंने जो है कि नेता बनाया। और आप जानते भी हैं कि यहीं से पनप कर, यहीं से उग कर और यहीं से जिंदा होकर ये आज दूसरे पार्टियों में जाकर तलवे चाट रहे हैं। लेकिन उससे बहुजन समाज पार्टी घबराने वाली नहीं है। बहुजन समाज पार्टी लीडर पैदा करती है, नेतृत्व करने वाले लोगों को पैदा करती है। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और ये नर्सरी है। और की पार्टी अब खत्म हो रही है, लोग जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती है। ये महापुरुषों का मिशन है। नेता बिक सकता है लेकिन कार्यकर्ता कभी नहीं बिक सकते हैं। और मान्यवर साहब ने महापुरुषों के विचारधारा पे जो पार्टी स्थापित की है, ये बहुजन समाज पार्टी के 85% लोग अपना जान दे देंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कभी मिटने नहीं देंगे। पार्टी की जन समस्याओं में जो भीड़ दिखाई देती है, क्या वो भीड़ जो है वोट में तब्दील होगी? ऐसी कोई बात नहीं है। भीड़ दिखाई, जो भीड़ है वह जनता अपने आप स्वयं आती है, और उससे ज्यादा कहीं भीड़ वो दिखती है, और उससे ज्यादा कहीं भीड़ लोग घरों पे है। लेकिन वह वोट, वह भीड़ जो दिखती है उससे कई गुना ज्यादा, वो उससे कई गुना ज्यादा जो है कि हमारी चुनाव निशान हाथी पे वोट हमारे कार्यकर्ता करेंगे। जाएंगे नहीं, कुछ नहीं। देखिए, दलित कभी नहीं बटने वाले हैं। दलित बहन जी के लिए जान दे देंगे, लेकिन बटने वाले नहीं है। और दलित और सर्व समाज के लोग 85% लोग भी बहन जी के साथ जो है, ये विपक्षी लोग कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। दलित बिक गए, दलित तो दलित नहीं, वो लोग बिक गए हैं और दूसरे लोगों को बिक। चुनाव में चेहरा कौन होगा? आकाश आनंद चेहरा होंगे कि मायावती जी होंगी चेहरा? देखिए, इस चुनाव का मेन मुद्दा सुश्री बहन कुमारी मायावती जी। किसके चेहरे पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोग बहन जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि बहन जी हमारे नौजवान दिलों की धड़कन माननीय आकाश आनंद जी को लाई हैं, जिनके नेतृत्व में हमारे इस पूरे देश के युवा जो है कि एकत्रित हो गए हैं। तो सबसे मेन टारगेट हम लोग का सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को। पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक हीरालाल गौतम जी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या मुद्दा होगा? एक मुद्दा सबको पता है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसान परेशान, नौजवान परेशान, वकील परेशान, सारे लोग तो परेशान हैं। तो यहाँ मुद्दे की कोई जरूरत नहीं है। मुद्दा तो जनता के बीच में है। लोकतंत्र की बात हो रही है, आरक्षण बचाओ की बात हो रही है। आरक्षण बचाना क्या है? आरक्षण जब यहाँ इस देश में नौकरियां नहीं मिल रही है तो उसको बचाने की क्या बात है? आरक्षण बचाने की क्या बात है? जब नौकरियां नहीं दे रहे हैं, नौकरियां सारी खत्म हो रही है, प्राइवेट कर रहे हैं, तो आरक्षण की क्या बात है?
यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं हरिचंद गौतम जी और तमाम जो नेतागण हैं यहाँ मौजूद हैं। ये लोग दोनों प्रत्याशियों के नामांकन में यहाँ पर आए हुए हैं। हरिचंद गौतम जी, क्या मुद्दा लेकर आप लोग चुनाव में जा रहे हैं? निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने, जैसा कि आप सभी अवगत हैं मीडिया के साथी, बहुजन समाज पार्टी कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, काम करने में विश्वास करती है। बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जैसा कि आपने पहले ही बताया, आजमगढ़ से मसूद अंसारी साहब और लालगंज सुरक्षित से डॉक्टर इंदु चौधरी जी, भाईचारगी को ध्यान में रख करके, विकास को ध्यान में रख करके, कानून व्यवस्था को ध्यान में रख करके जो बहुजन समाज पार्टी हमेशा भागीदारी हिस्सेदारी की बात करती है, सर्वजनिता सर्वजन सुखाय की बात करती है, उस मुद्दे को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के दोनों कैंडिडेट आज हमारे पार्लियामेंट क्षेत्रों में लगे हैं और निश्चित रूप से विजय भी हासिल बहुजन समाज पार्टी की होगी। सबसे ज़्यादा भान कुमारी मायावती जी ने मुसलमानों को टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया है इस चुनाव में, और जो विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं या जो आरोप लगा रहे हैं कि ये दलित मुस्लिम कार्ड खेला गया है या फिर मायावती जी ने मुसलमानों को भरोसा किया है, क्या लग रहा है? निश्चित रूप से आपने देखा, हमेशा जब भी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है, बहुजन समाज पार्टी चूंकि हिस्सेदारी की बात करती है, भागीदारी की बात करती है, बहुजन समाज पार्टी के मसीहा मानव काशीराम साहब ने खुद नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और बहुजन समाज पार्टी उस परसेंटेज के हिसाब से भागीदारी देने का काम करती है। आज अभी देख लो आप, बगल में हमने घोसी में चौहान को टिकट दिया है, बगल में बलिया में चले जाओ हमने यादव को टिकट दिया है, उसी के बगल में भीम राजभर जी को टिकट दिया, राजभर समाज को दिया है। आप चंदौली में चले जाओ हमने कुशवाहा को टिकट दिया है, और बड़े पैमाने पर हमने मुस्लिम समाज को इसलिए टिकट दिया है कि मुस्लिम समाज की जो 20% की आबादी है, समाजवादी पार्टी के लोग तो खाली नारा देने का काम करते हैं, उनसे वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी वास्तव में भागीदारी देने का काम करती है। और जब मौका मिला बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने का काम की है मुस्लिम समाज को, और सर समाज के लोगों को टिकट दे करके आज आप नजर उठा के देख लो, चूंकि आप मीडिया के साथी हो, आप देख लो मोस्ट बैकवर्डों को सबसे ज्यादा टिकट आज बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। बात करते हैं लोग दूसरे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, लोग बात करते हैं खाली, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उस अपने नारे के आधार पर, सर्वजनता सर्वजन सुखाय के नारे के आधार पर, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर भागीदारी देकर के आज निश्चित रूप से आज पूरे देश में एक अपने पक्ष में माहौल तैयार करने का प्रयास किया। क्या लग रहा है कि संविधान खतरे में है या संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जाए? निश्चित रूप से संविधान का आप देख रहे हैं, तमाम संशोधन अच्छे जो हमारे दलित समाज के, पिछड़े समाज के हित में जो कानून बने थे उसको लोगों ने बदलने का काम किया है। जरूर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जब तक बहुजन समाज पार्टी है, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी की नेता जिस मजबूती के साथ आज भारतीय संविधान के पक्ष में खड़ी हैं, दूसरे लोग तो खाली नारा देने का काम करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी करके दिखाती है। संविधान को बचाने का काम बहुजन समाज पार्टी ही अकेले कर पाएगी और कोई पार्टी नहीं कर पाएगी। ये थे बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई जगह से कोऑर्डिनेटर हरिचंद गौतम जी, जो लोकसभा चुनाव को लेकर हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।